हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका मित्र एलिस बाग आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल बाग लर्निंग स्टेशन पर। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन की जो पैटर्न है जो हम आज सीखने वाले हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है और आने की भी संभावना है। अगर आप उड़ीसा पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीयू देना चाहते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए आप पेपर देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही होगा। तो पहले जो क्वेश्चन है आप सामने देख लीजिए। इफ़ 11 eggs आर बॉट फॉर RS 10 एंड 10 eggs आर सोल्ड फॉर RS 11 देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज टेक्स। तो कहा गया है तो 11 अंडे का जो कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है, और 10 अंडे का जो सेलिंग प्राइस क्या है कि 11 है। तो उसमें क्या प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो बताइए, कहा गया है। ठीक है, तो पहले आपको ऐसे लिख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 एक्स कितना है 10 है, तो 1 एक्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 10/11 हम कर देंगे तो सिंगल अंडे का जो कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए तो सेकेंड लाइन पर जो लिखा गया है 10 एक्स का जो सेलिंग प्राइस क्या है 11 है। ठीक है, 10 एक्स का सेलिंग प्राइस क्या है 11 है, तो 1 एक्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा 11/10 होगा। यानी कि ये जो सिंगल एग का कॉस्ट प्राइस भी हमें मिल गया और सेलिंग प्राइस भी हमें मिल गया। ठीक है, अभी देखना है कि दोनों में से हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होता है तो हमारा लॉस होता है। ठीक है, तो वहाँ पर कॉस्ट प्राइस ये है 10/11 है और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस है 11/10। वो दोनों से हमें डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा है या फिर कॉस्ट प्राइस बड़ा है। ठीक है, तो उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। फ्रैक्शन का जैसे हम कंपेयर करते हैं, देखिए उस तरह ऐसे फ्रैक्शन लिख लेना है। ठीक है, पहला फ्रैक्शन ये क्या है कॉस्ट प्राइस का है 10/11 लिखा, और दूसरा फ्रैक्शन क्या है ये है 11/10, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कंपेयर हम कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। 10 × 10 होगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 11 × 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 121 आ गया। अब देखिए 100 जो क्या है 121 से छोटा है। ठीक है, 121 से छोटा है तो इसलिए क्या होगा, जो पहला जो फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा छोटा ही होगा। यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस से छोटा हो रहा है। तो सर दोस्तों वहाँ पर जो साइन लिखा गया ग्रेटर देन की साइन है, लेकिन ये क्या होगा स्मॉलर देन की साइन होगा, उस तरह ये रहेगा। ठीक है, ये तो गलती से लिखा गया, समझ गए। तो वहाँ पर क्या हुआ हमारा जो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ छोटा हुआ और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ, यानी कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए उस तरफ तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। देखिए वहाँ पर ये हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया, देखिए क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ओपन कॉस्ट प्राइस, ये तो प्रॉफिट हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट ओपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। ठीक है, देखिए उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 11 है, उसका जो एलसीएम होगा क्या होगा 110 होगा, तो 11 × 11 होगा तो 121, 10 × 10 होगा तो 100 होगा, ओपन क्या होगा 10/11 हो गया इंटू 100। ठीक है, 121 से 100 माइनस कर देंगे तो सिर्फ 21 ओपन 110 हो गया। ये जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, यानी कि 11/10 इंटू 100 हो जाएगा। तो उसे अगर हम काट देंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू कितना आ जाएगा 21% आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे तो देख लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। 11 10 जाए कितना होता है 110 होगा, 10 हुआ। ठीक है, 10 × 10 होगा तो कितना होगा 100 होगा, 100 कट हो जाएगा, सिर्फ 21 बचेगा दोस्तों। तो ये था पहला क्वेश्चन आपके लिए। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस इज इक्वल 30 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस इज इक्वल 30, फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहा गया है। ठीक है, तो कूड़े ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस जितना है 15 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस भी इतना ही है, तो उसमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो बताइए, कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए आपके सामने और एक पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। देखिए इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज
देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज टैक्स कहा गया। ठीक है, देखिए और एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज टैक्स। ठीक है, उसमें प्रॉफिट कितना होगा वही बताइए कहा गया है। तो हम क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है आप क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर का क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, या तो ऐसा कोई भी नंबर डिसाइड करें जो कि दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। यानी कि वहाँ पर देखिए 12 और 10 है हमारे सामने, दोनों हैं। ठीक है, यह 12 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस जितना होगा 10 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस भी इतना ही होगा कहा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई भी नंबर लें जो कि दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। मैं वहाँ पर क्या चूज़ किया, 120 हुआ। वहाँ पर आप 60 भी लेकर कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने 120 लिया। ठीक है, ये हो गया 12 और ये है 10। देखिए 12 जो ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस भी जितना है 120 है, और 10 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस भी 120 है, इसलिए मैं 120 या फिर 60 भी ले सकते कुछ भी, यानी कि दोनों नंबर 10 और 12 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो 12 जो ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है 120 है, तो 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 120 अपन 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, तो 10 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस भी 120 है, तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना होगा 120 अपन 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है 10 और 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है 12 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बड़ा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, सेलिंग प्राइस 12, 10 जो हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस क्या है 10 है, 12 माइनस 10 दैट इज 2, ये हो गया हमारा क्या, सिर्फ प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट का जब फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। ठीक है, तो ये पर हो गया, प्रॉफिट कितना है 2 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है। ठीक है, 10 इंटू 100, उसको हम काटेंगे, क्या कट जाएगा 10 10 जा 100 हो जाएगा, 10 इंटू 2 होगा तो 20%, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट कितना हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। तो आपके सामने एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है होमवर्क की तरह, उसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको और भी समझ में आएगा। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स देन गेन परसेंटेज टैक्स। ठीक है, और एक बार सुन लीजिए, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल देन द गेन परसेंटेज टैक्स। ठीक है, ये दोनों नंबर करके देखिए, आपके सामने और एक नंबर है, देखिए वहाँ पर एन आर्टिकल इज मार्क्ड 50% अबोव द कॉस्ट प्राइस एंड इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40%, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, क्या कहा गया है उस क्वेश्चन पर, एक पर्सन क्या करता है, कोई चीज़ को खरीदता है। ठीक है, और जितने भी कॉस्ट प्राइस में खरीदता है उसमें जो मार्केट प्राइस वो लिखता है 50% बढ़ा कर लिखता है। ठीक है, और जो बेचता है उस जो बढ़ा हुआ प्राइस से फिर 40% डिस्काउंट देकर उस आइटम को बेचता है। तो कहा गया है उसमें क्या उसका प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वही बताइए कहा गया है। ठीक है, तो सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मान लीजिए कॉस्ट प्राइस को 100, हमेशा ऐसे लेकर भी आप कर सकते हो। अगर उस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 या फिर 1000 ऐसा कुछ लेकर कीजिए, जिससे कि आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, आसान होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कॉस्ट प्राइस को इधर 100 या तो 1000 लेकर कीजिएगा, बहुत ही आसान होगा आपके लिए, कर पाएंगे। तो मान लीजिए जो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ उस आर्टिकल का 100 है, लेकिन जो मार्केट प्राइस जो लिखता है कितना करता है, यानी कि 50% ज़्यादा लिखता है। यानी कि 50%, देखिए 100 का 50% कितना होगा 50, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 150 होगा। या फिर डायरेक्टली हम कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस का 150% क्या है मार्केट प्राइस है। ठीक है, क्योंकि 50% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से जो मार्केट प्राइस है। ठीक है, इसलिए 100 उसका 150% करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 100 100 तो 150 होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या तो 100 का 50% निकाल कर उस 100 में मिला देंगे तो वो भी होगा 150, और वो क्या हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस होगा। यानी कि मार्केट प्राइस हो गया 150, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। ठीक है, याद रखिए। अभी ये जो पर्सन क्या करता है, ये मार्केट प्राइस से 40% डिस्काउंट देता है, यानी कि 150 से 40% डिस्काउंट करता है। 140 से अगर 40% डिस्काउंट करता है, ठीक है, और कितना बचेगा उसके बाद 40% जाने के बाद, यानी कि 60% होगा।
60% होगा वो होगा उसका सेलिंग प्राइस, यानी कि 150 का जो सेलिंग प्राइस जो होगा, ठीक है, 60% होगा 150 का सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो डायरेक्टली आप 150 का 40% निकाल कर 150 से माइनस कर सकते हैं, या तो आप और दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हैं। जो 150 का 60% कितना होगा वो भी आप निकाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 150 का 60% यानी कि 60/100 होगा। 20 से अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से और 23 से कट गया, ठीक है। अभी 150 को अगर हम 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 0 हो गया 30 into 3 दैट इज़ 90 हो गया। यानी कि जो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 90 हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 100 है और सेलिंग प्राइस 90, यानी कि जो सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है कॉस्ट प्राइस से कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, यानी कि हमारा लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो हमारा लॉस होता है। तो लॉस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दैट इज़ 100 माइनस 90 दैट इज इक्वल 10 हो गया, हमारा लॉस है। अब निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो लॉस कितना है 10 और कॉस्ट प्राइस 100 है, इंटू 100 करेंगे 100 कट जाएगा, तो 10% हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट है, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल के हिसाब से एक असाइनमेंट है, उसे ट्राई कीजिएगा और सॉल्व कीजिए। एन आर्टिकल मार्क्ड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस and it is sold at a discount of 30%, then the percentage of profit or loss is next कहा गया। तो दोस्तों देखिए मैंने कोशिश की आपको समझाने की, अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, फिर आपको समझाने की प्रयास करूँगा।